हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -1 एंड एट x इक्वल टू 2। तो चलिए सबसे पहले इसमें p0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमें पोलिनोमियल गिवन है बेटा और हमें उसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 पर पुट करनी है, मतलब फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, x की पोजीशन पर 0 प्लेस कर देंगे। तो जहाँ भी x है हर उस जगह पर क्या करेंगे बेटा, 0 रख देंगे। तो 5 0 4 0 का स्क्वायर और प्लस 3। ठीक है, 5 इंटू 0 करेंगे बेटा 0 आएगा, माइनस 4 इंटू 0 करेंगे ये भी 0 आएगा और प्लस 3। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अब अगर हमें p-1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो लिखेंगे p और x की पोजीशन पर -1 रखेंगे बेटा। तो 5 ये -1 होगा, -4 फिर -1 का स्क्वायर और प्लस 3। ठीक है, तो 5 इंटू -1 -5 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा और 1 की इंटू -4 से करेंगे तो -4 ही रहेगा और ये +3। और ये आएगा बेटा आपका -9 प्लस 3, जिससे जो आंसर है वो हमारा -6 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं कि जिसमें हमें p2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे p और x की वैल्यू 2 प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 5, ये 2 -4 2 का स्क्वायर और प्लस 3। 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, -2 2 जा 4 4 जा 16 और प्लस 3। ठीक है, तो +10 और +3 बेटा ये प्लस का 13 होगा और -16, यहाँ से आंसर हमें -3 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम किसी भी वेरिएबल पर निकाल सकते हैं। जैसे वेरिएबल x की वैल्यू 0 पर निकाल दी, x की वैल्यू -1 पर और x की वैल्यू जो है 2 पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है बेटा, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है बेटा। यहाँ पी वाई हमें गिवन है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, p0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, y की पोजीशन पर 0 प्लेस कर देंगे। ठीक है, और ये +1 आएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 -0 और +1। तो आंसर कितना आएगा बेटा, हमारा 1 आ जाएगा। ऐसे ही हमें p1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की पोजीशन पर क्या करेंगे, 1 प्लेस कर देंगे। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर -1 और +1। अब ये 1 का जो स्क्वायर है बेटा ये 1 आएगा, -1 +1, +1 से -1 कैंसिल होगा तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें p2 की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो जहाँ पर भी y है हर उस जगह पर हम क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आया, -2 और +1। तो यहाँ से प्लस का 4 और प्लस का 1 प्लस का 5 आएगा बेटा, माइनस का 2 और 5 - 2 जो है 3 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, आई उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है बेटा, जिसमें है कि पी टी की वैल्यू है 2 + t + 2t स्क्वायर - t क्यूब और हमें वैल्यू निकालनी है p0 की। तो देखिए p0 की जो हम वैल्यू निकालेंगे बेटा, क्या करेंगे, जहाँ पर भी t है हर उस जगह पर 0 रखेंगे। तो 2 + 0 + 2 0 का स्क्वायर और -0 का क्यूब। अब देखिएगा बेटा, तो यहाँ से ये आएगा आपका 2 + 0 + 0 -0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें हमें p1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, 2 और t की पोजीशन पर 1 रख देंगे। तो 2 फिर 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। ठीक है, तो आया 2 + 1 + 2 -1, -1 से +1 कैंसिल होगा बेटा और 2 2 हो जाएगा 4 और यही हमारा आंसर होगा।
अब P2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो P2 के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर भी T है हर उस जगह पर क्या पुट कर देंगे बेटा, 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो +2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये 2 + 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 और ये भी 8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 2 जा 4 है ना, 2 + 2 4 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर कोई डाउट है तो बेटा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अब देख लेते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट है बेटा जिसमें हमें Px की वैल्यू x³ गिवन है और P0 की वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ पर 0 की वैल्यू हमें मतलब x की जगह 0 पुट करना है। ठीक है, तो 0 का क्यूब 0, यही इसका आंसर आएगा। और P1 में बेटा 1 का क्यूब हो जाएगा, मतलब x की पोजीशन पर आप 1 रखेंगे तो ये भी आपका 1 आ जाएगा। और यहाँ P2, तो P2 मतलब x की पोजीशन पर आप 2 रखेंगे, इसका क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 आएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 में Px की वैल्यू हमें गिवन है बेटा x - 1 × x+1 और P0 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 0 - 1 × 0 + 1। अब 0 - 1 ये -1 आएगा बेटा और 0 + 1 ये 1 आएगा और दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, 1 की बात करें तो यहाँ आएगा 1 - 1 × 1 + 1। अब 1 - 1 ये 0 हुआ और 1 + 1 ये 2 हुआ, 2 × 0 0 हमारा आंसर आ जाएगा। P2 की बात करें बेटा तो यहाँ देखिएगा ये आएगा आपका 2 - 1 × 2 + 1। ठीक है, 2 - 1 ये 1 हो गया और 2 + 1 ये 3 हो गया और 3 बन जा 3। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर 3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो फोर्थ पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। ठीक है, जो भी हमें सामने इन्होंने x की वैल्यू दे रखी है हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इसका ज़ीरोज़ है। ठीक है, जिसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, रिमाइंडर थ्योरम या फिर फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से करेंगे। देखिए बेटा कि इफ़ k इज़ अ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px देन pk = 0। अगर k जो भी वैल्यू है अगर जीरोज है ना, किसकी, पोलिनोमियल px की, तो अगर आप x को k से रिप्लेस करते हैं तो उसे सोल्व करके आंसर 0 आएगा। ठीक है, अगर पोलिनोमियल का जीरोज है, अगर नहीं है तो 0 नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं p और वैल्यू हमें गिवन है -1/3। तो यहाँ रखेंगे 3, ये x की पोजीशन पर -1/3 और +1, 3 से 3 कैंसिल, तो -1 + 1 और -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्योंकि इसे सोल्व किया और सोल्व करके 0 आया है ना, तो लिख देंगे हैंस x = -1/3 इज अ zeros of polynomial px। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल का एक जीरोस ये है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। और सेकंड पार्ट है बेटा कि px = 5x - पाई और x की वैल्यू हमें 4/5 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी x है उसे हम रिप्लेस करेंगे 4/5 के साथ में। ठीक है, तो 5 ये 4/5 आएगा और माइनस पाई, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये आया 4 - पाई। ठीक है, और 4 - पाई विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ना, वो 0 के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे सिंस p और 4/5 डज नॉट इक्वल टू 0 सो 4/5 is not a zeros of polynomial px। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने इसे p 4/5 को सोल्व किया और ये 0 नहीं आया है। ठीक है, इसीलिए जो 4/5 है वो इसका एक जीरोज नहीं होगा। थर्ड पार्ट में हमें बेटा गिवन है कि px = x² - 1, जिसमें चेक करना है
कि 1 और -1 इसके ज़ीरोज़ हैं या फिर नहीं है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 1 से। तो देखेंगे पहले निकालते हैं p1 की वैल्यू, जो कि आएगी 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब 1 तो ज़ीरोज़ है ना। और p -1 निकाल लेते हैं बेटा। तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और ये 1 है ही, तो 1 - 1 0, क्योंकि दोनों से ही वैल्यू हमें 0 मिली है बेटा। तो लिख देंगे हेंस x = 1 एंड x = -1 are the zeros of polynomial px, है ना। तो px जो पॉलिनोमियल है इसके ये दोनों ही ज़ीरोज़ हैं। उम्मीद करते हैं कि जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट फोर्थ है इसका बेटा, जिसमें px की वैल्यू हमें गिवन है x + 1 × x - 2, और हमें चेक करना है कि -1 और 2 भी इसके ज़ीरोज़ हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम पुट करेंगे बेटा इसमें -1, तो ये आएगा -1 + 1 × -1 - 2। देखिए -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, इंटू, और -1 - 2 -3 होगा, और 0 के इंटू -3 से करेंगे तो रिज़ल्ट यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है बेटा। और ऐसे ही चेक करेंगे p2 की वैल्यू। तो p2 = आया आपका 2 + 1 इंटू 2 - 2। ठीक है। अब 2 + 1 हुआ बेटा 3, और 2 - 2 हुआ 0, और 0 × 3 0 ही आएगा। तो -1 और 2 दोनों से ही, क्योंकि हमें वैल्यू जो है वो 0 मिल रही है, तो लिख देंगे हेंस -1, 2 are the zeros of polynomial px। ठीक है। px के -1 और 2 दोनों ही ज़ीरोज़ हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिएगा px की वैल्यू हमें x² गिवन है, ठीक है, और x की वैल्यू 0। तो अगर हम x को रिप्लेस करते हैं 0 से, तो ये 0 का स्क्वायर आएगा, और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। अब क्योंकि ये भी 0 आया तो इसलिए 0 भी इसका ज़ीरोज़ है। तो लिखेंगे हेंस 0 is a zeros of polynomial px। ठीक है। तो x = 0 भी इसका एक ज़ीरोज़ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा जो हमारा सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में भी बेटा हमें px की वैल्यू गिवन है lx + m, और x की वैल्यू -m/l गिवन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसमें x को रिप्लेस करेंगे -m/l से। ठीक है। तो यह आएगा l, और x की पोजीशन पर m/l रखेंगे, और प्लस m। ठीक है। l से l कैंसिल होगा, ये आपका -m और +m आ जाएगा, और ये आपका क्या बनेगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें x की वैल्यू -m/l प्लेस करने से रिजल्ट 0 मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ हमारा 0 ही होगा। तो लिखेंगे हेंस -m/l is a zeros of polynomial px। ठीक है। ये भी इसका पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है बेटा। चलिए अब देख लेते हैं इसका सेवन्थ पार्ट। अब सेवन्थ पार्ट में आपको px की वैल्यू गिवन है 3x² - 1, और x की वैल्यू -1/√3 और 2/√3 है। तो सबसे पहले -1/√3 पर इसे चेक करते हैं। तो p और -1/√3। ठीक है। तो ये हुआ 3, -1/√3 का स्क्वायर और -1। 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे बेटा 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, लास्ट में -1 है ही, 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि -1/√3 पर ये 0 है, तो लिखेंगे हेंस x = -1/√3 is a zeros
ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो आया है तो ये इसका ज़ीरोज़ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रखेंगे बेटा 2/√3। तो देखिएगा p 2/√3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर और लास्ट में -1। तो ये आया 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा -1। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और 4 -1 और 4 -1 जो कि 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे सिंस p 2/√3 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 नहीं है। हैंस 2/√3 is not a zeros of polynomial px। ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं आया है इसलिए इसका ज़ीरोज़ नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि जो 7th वाला पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका 8th पार्ट। और 8th पार्ट में पी एक्स की वैल्यू 2x + 1 की बने बेटा, और x की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर x को हम रिप्लेस करेंगे 1/2 से। ठीक है, 2 1/2 + 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 + 1 जो कि 2 है। यहाँ पर भी ये ज़ीरो नहीं आया है तो लिखेंगे सिंस p 1/2 डज नॉट इक्वल टू 0, सो 1/2 is not a zeros of polynomial px। ठीक है, क्योंकि ये भी ज़ीरो नहीं आया तो ये जो px का ज़ीरोज़ नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट है बेटा, कह रहे हैं फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो भी केस हमें गिवन है हमें क्या करना है, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने होंगे। ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ज़ीरोज़ का मतलब होता है बेटा हमें एक्स की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी जिसे अगर इसमें हम प्लेस कर दें तो रिज़ल्ट हमें ज़ीरो मिले। तो रिज़ल्ट ज़ीरो मिलेगा, उसी का यूज़ करते हुए हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे कि फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो जो भी पोलिनोमियल है बेटा उसे हम इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने होंगे तो जो भी पोलिनोमियल आपको गिवन है उसे आप इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, और वहीं से फिर इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए अब देखिएगा कि यहाँ पर हमें पी एक्स की वैल्यू कितनी है, x + 5 गिवन है। तो x + 5 = 0, जिससे x की वैल्यू क्या आएगी, -5 आ जाएगी। ठीक है, तो हैंस -5 is a zeros of polynomial px। ठीक है बेटा, तो क्योंकि यहाँ से हमें x की वैल्यू -5 मिले तो -5 ही इसका ज़ीरोज़ है, क्योंकि अगर आप x की पोजीशन पर -5 रखेंगे तो -5 + 5 दोनों का रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें किस तरह से आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने होंगे वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड में हमें गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर भी वही फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़ पी एक्स इक्वल टू 0, और जो पी एक्स की वैल्यू है बेटा वो एक्स माइनस 5 है, वो इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। तो जो 5 है वही इसका एक ज़ीरोज़ है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट हमें दिया है जिसमें पी एक्स की वैल्यू है 2x + 5। यहाँ पर भी हमें ज़ीरोज़ ही फाइंड करने हैं। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए जो हमारा पी एक्स है वो 0 के इक्वल होगा ही। तो यहाँ पी एक्स की वैल्यू 2x + 5 है, तो 2x + 5 ये इक्वल टू 0 होगा। या फिर जो 2x है वो -5 के इक्वल आएगा, या फिर x जो है वो -5/2 के इक्वल आ जाएगी। तो मतलब -5/2 इसका एक ज़ीरोज़ है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें पी एक्स की वैल्यू गिवन है बेटा 3x - 2। यहाँ भी हमें ज़ीरोज़ ही फाइंड करने हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि पी एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 3x - 2 = 0 आएगा।
या जो 3x है वो 2 के इक्वल होगा, या फिर x जो है वो 2/3 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो 2/3 जो है वो इस px 3x माइनस 2 का ज़ीरोज़ है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसका 5th पार्ट है, जिसमें px की वैल्यू में क्या गिवन है बेटा, 3x गिवन है। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3x को इक्वल टू 0 रखेंगे, मतलब x जो आएगा वो 0/3 आएगा, या फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, मतलब 0 ही है जो इसका ज़ीरोज़ है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसका 6th पार्ट। देखिएगा ज़रा, 6th पार्ट में ए एक्स कह रखा है और कह रहे हैं ए डज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो ए एक्स है वो इक्वल टू 0 है, जिसमें ए 0 नहीं है। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से कि अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 2 × 0 तो रिज़ल्ट 0 ही मिलेगा। अगर लिखते हैं 0 × 2 तो भी रिज़ल्ट 0 मिलेगा। अगर लिखते हैं 0 × 0 तो भी रिज़ल्ट 0 मिलेगा। ठीक है, अगर सपोज़ हम लिखते हैं 1 × 2 तो यहाँ से रिज़ल्ट हमें 2 मिलेगा। मतलब कि अगर हम किन्हीं भी ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं जिनमें से एक या फिर दोनों ही 0 हो तो रिज़ल्ट हमेशा हमें 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन ज़ीरो, मतलब ऐसी डिजिट जो 0 नहीं है, उनका प्रोडक्ट करते हैं तो बेटा हमें 0 कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ए एक्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो ए 0 होगा या तो x 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे। बट उसने कंडीशन दे रखी है कि a डज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, बट a डज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। अगर a 0 नहीं है तो इसका मतलब ना तो ये वाला केस बचेगा ना ही ये केस बचेगा, है ना। ठीक है बेटा, तो a 0 नहीं है तो इसका मतलब जो सेकेंड वाला है वो ही 0 होगा। तो यहाँ लिख देंगे हैंस x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका भी ज़ीरोज़ क्या होगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में px की वैल्यू बेटा cx + d हमें गिवन है और कहने हैं c डज़ नॉट इक्वल टू 0, और c और d जो है वो एक रियल नंबर है। ठीक है बेटा, मतलब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर इसके भी ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़ px इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, जिसमें px की वैल्यू क्या है बेटा, वो है cx + d, जो कि इक्वल टू 0 होगा, या फिर जो cx है वो इक्वल टू -d हो जाएगा, या फिर x की जो वैल्यू है वो -d/c हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू -d/c ही क्या है, इसका ज़ीरोज़ है। और इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, वो भी फिनिश हो जाती है। अगर आपको कोई डाउट आता है बेटा तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है और या किसी पार्ट में डाउट है। ठीक है बेटा, चलिए अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।